तो उनकी लगी हुई है सब लोगों पे, उनकी में खुली रहे बराबर, मोटर चलती रहेगी पूरे गांव में, इतने परे तक पानी जाएगा, 4 घंटे मोटर चलेगी। तालाब का निस्तारण नहीं कर पाए प्रधान जी। तालाब का निस्तारण शायद हो जाता अगर हम थोड़े से कहने के बावजूद जलकुंभ भी ना निकलवावे, अब तक उसका कार्य चल रहा। अच्छा, हमने ग्रामीणों से सामने की तो कहीं ना कहीं प्रधान जी आप मानते हैं कि तालाब की समस्या का सुधार आप नहीं कर पाए। नहीं करें, विचार तो है करना, मतलब ज्यादा से ज्यादा। ग्रामीणों ने आपको चुना है, ग्रामीणों ने आपको मौका दिया है, तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं? बस विचार है, सोच है, अपनी सोच है भाई, मनसा भी हो एक नया ये आदमी आवे ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। चलो गांव की ओर। एनपीटीवी के विशेष कार्यक्रम में आज हमारी टीम गंगोह ब्लॉक के गांव सिकंदरपुर पहुंची। गांव में हुए चुनाव के बाद 4 साल में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और प्रधान से भी वार्तालाप किया गया। ग्राम प्रधान लोकेंद्र सिंह ने बताया कि उनके द्वारा शमशान जाने वाले रास्ते की सभी समस्याओं को दूर कराया गया। सड़कें, स्ट्रीट लाइट और नालियों के निर्माण कराए गए। ग्रामीणों का आरोप था कि गंदे पानी की निकासी का वायदा प्रधान द्वारा किया गया था, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है, जिस पर ग्राम प्रधान ने भी हामी तो भरी, लेकिन जल्द ही पानी की समस्या का समाधान करने की बात भी कही। जानिए एनपीटीवी के विशेष संवाददाता आस मोहम्मद की खास रिपोर्ट से गांव का हाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आस मोहम्मद। इस वक्त मौजूद है गंगोह ब्लॉक में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए गंगोह ब्लॉक के गांव सिकंदरपुर से ग्राम प्रधान लोकेंद्र कुमार जी मौजूद है। लोकेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। लोकेंद्र जी, 4 साल का समय बीत चुका है ग्राम प्रधान को, तो किस प्रकार के विकास कार्य आपके द्वारा गांव में कराए गए हैं? विकास के कार्य तो गांव में सही हिसाब से रहे। सबसे पहली बात तो है, जैसा मतलब एक पैसे का जिक्र होया, जो पैसा पिछली बार ज़्यादा था, इनको उसमें से करीब 35-40% पैसा कम मिला प्रधान ने। उसी हिसाब से पहले जिस टाइम प्रधान बने उसके बाद गांव में जो सोलर जो ये खंभों पर जो लाइट थी, हमें लाइट लगवाई पूरे गांव में, जबकि 4 साल हुए गए, 4 साल लगे गए उन्हें। अब से भी करीब 70% जो लाइटें हैं 80% में बराबर जल रही। उसके बाद हमने खेड़े की सीसी करवाई, खेड़े पे जो थी सीसी कराई। उसके बाद सरकार का आदेश आ भाई पंचायत का सही कराया जाएगा, उसमें मतलब सारा सब सामान उसका मतलब कुर्सी में वगैरह वगैरह, अलमारी, कंप्यूटर, फिटिंग विटिंग, टल्ले वल्ले। उसके बाद वो होया, उसके बाद हमारा गाँवड़ी एक मजरा है, गाँवड़ी है हमारी गाँव में, उसमें मतलब बहुत काफ़ी मस्जिद के पीछे सीसी सबके घर घर, जो मतलब उसमें कोई ऐसी गली नहीं है जिसमें इंटरलॉकिंग ना कराई हो, उसमें इंटरलॉकिंग ना कराई हो। रही दूसरी बात, उसके बाद हमें 2 सीसी MLC वंदना वर्मा जी से लिया, एक कोरी समाज में करवाई, एक विश्वकर्मा समाज में करवाई। फिर एक सीसी हमें MP जो सांसद है प्रदीप चौधरी, हमारे बड़े भाई हैं देवेंद्र प्रधान जी जो पहले रहे, हम दोनों के प्रयास से उन्होंने भी मतलब पूरा सहयोग करके, और मैं भी उनके पास जाता रहा। उन्होंने एक सीसी जो गांव की मेन गली है वह बहुत ख़राब थी, उसमें गड्ढे पड़े हुए थे, पिछले प्रधान भी रहे, उनके द्वारा उसमें मतलब जो काम है था उस टाइम देखभाल से नहीं करा था। हमें वो सारे गांव गली वालों ने इकट्ठे कर ऐसी सीसी बनाई जो 20-30 साल नहीं टूटती। हमारे उसमें गांव में जो काम होया अब तक MLC द्वारा दिया हो या प्रधान द्वारा कराया गया हो, वो काम कोई भी ऐसा नहीं है जिसे ये आदमी ये जगह कहता है हाँ भाई वो अच्छा नहीं है। वो नंबर 1 क्वालिटी का, भले थोड़ा काम होया वो क्वालिटी का है। उसके बाद एक हमारे गांव में पानी की समस्या है। एक तालाब है, उसमें तालाब में एक सबजल धारा की टंकी भी है जो बराबर पानी देती रहे। उसका 4 इंची फोर्स का पानी चलो जाओ और समरसीबल भी चले, गांव में जल भरा हो जा। तो उसका सिर्फ पिछली योजना में जो हमारे बड़े भाई देवेंद्र थे, उन्होंने मतलब वहाँ एक प्राइवेट मोटर बिजली का पंप रखा है, उसकी सप्लाई खेतों में दी पानी की। उस टाइम खेतों में गन्ना था तो चलो गया काम। उसके बाद में हमें मतलब फिर पाइपलाइन 2 किलोमीटर, 6 इंची पाइपलाइन 2 किलोमीटर जो खरीदपुर खड़ा है उसके पास सिंधली नदी में पहुंचाई, जिससे गांव का गंदा पानी पंप द्वारा 2 किलोमीटर दूरी पर सप्लाई कराया जा।
अच्छा जी, उसके बाद हमारे गांव में सन 1968 में चकबंदी थी, उसके उस समय का एक शमशान घाट था, 1.5 बीघे का था वो जिसकी चक्रोड थी करीब 200 मीटर लंबी, वह कब्जे में थी दूसरों के गांव वालों के। वो किसी भी प्रधान ने मतलब उसका निस्तारण नहीं करा। आज मौके पे है, आज से करीब जनवरी फरवरी मार्च में हमें वो उनके कब्जे से छुड़ाई और उसकी शमशान घाट की 4 दीवारी करवाई और वहां तक 10 फुट चौड़ी सीसी डलवाई। जितना भी पैसा आया वो गांव में लगा गया, तो कोई या ना कहो तो मौके पे है, जो कुछ है जो काम है वो नंबर 1 है, उसमें कोई हेरा फेरी नहीं है। प्रधान जी, सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिला है आपको? कुल मिलाकर ठीक ही है, लाभ तो ठीक ही मिल रहा है, पर अब की योजना में पैसा कम है, उसमें से 20%। सरकार तो अलग अलग योजनाएं चला रही है ग्रामीण क्षेत्रों के और नगरीय क्षेत्रों के लिए भी, तो क्या उसका फायदा आप जनता तक पहुंचा पाए? हाँ जी, वो जितना भी पैसा सरकार ने कोशिश करी है, MLC द्वारा दिया गया, सांसद द्वारा दिया गया, विधायक जी द्वारा जो कुछ दिया गया, उसका लोगों ने लाभ मिला ही है, वो तो सबके सामने है, उसमें तो कुछ शक ही नहीं। अभी आप कह रहे थे ना कि पहले की सरकार के से इस सरकार में पैसा कम आया है। हाँ। लेकिन सरकार तो ये दावे कर रही है कि हमने सबका साथ, सबका विकास और सबसे ज्यादा पैसे देने का काम किया है, ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग योजनाएं चलाई हैं। उसमें ऐसा है जी, पैसा तो जो सरकार दे रही जैसा भी दे रही है भाई, कुछ ऐसा है जो पिछली योजना में कुछ भी कैसा बताएगा, कुछ जिला पंचायत चेयरमैन तक प्रधानों का थोड़ा बहुत वहां ट्रांसफर करेगा, कुछ प्रमुख निधि में करेगा, पैसा तो पूरा सारा आया, पर थोड़ा सा उसमें भाई ठेकेदार है कि उस हिसाब से थोड़ा सा जो प्रधान खुद डायरेक्ट काम कर ले वो ठेकेदारी में जाएगा, भाई प्रधान कह सके ठेकेदार से भाई सही करिए, और जो खुद काम करेगा, जिसकी इच्छा काम करने की है, वो तो अच्छा ही करेगा, उसी हिसाब से हम बढ़िया करा रही है दूसरी सरकार। सहयोग तो सरकार का ही है, पहले प्रधान आज तक 30-40 साल पहले प्रधान बना कर थे, पीछे तक पिसानी सरकार पर तक कोई नहीं मिला करता, गांव वाले इकट्ठे कई श्रमदान करा करते, भाई गली में मट्टी गेर लो, फिर भी कुल मिलाकर जितनी भी सरकारें बनती आई रही, ये भी जो सरकार है वो तो गांव के लिए फायदा ही कर रहे सभी, भाई सीसी बन रही, हैंड पंप लग रहे, विकास जितना भी है तो वो सरकार की देन, भाई प्रधान अपने बतो तो लगाता नहीं, सरकार दे रही लगा रहा। आप क्या मानते हैं, आपने जो चुनाव से पहले जनता से वादे किए थे क्षेत्र में विकास कराने के, क्या आप उस पर खरा उतर पाए? हाँ जी, हमें जैसा प्रधान का चुनाव हुआ है, प्रधान झूठे वादे करे, भाई मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मुझे सिर्फ एक बात कही थी, भाई मैं बन रहा किसी के कपड़े नहीं ताड़ने का, किसी पर 10 रुपए भी ताड़ने का, किसी पर झूठ नहीं बोलने का, जो काम होगा वो जायज होगा, सबके सामने होगा, और वही मौके पे नूनी है भाई किसी से सुनहरे सपने दिखाया के और फिर उनका मतलब जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं करा। अच्छा, अभी आपने कहा कि आपके गांव में पानी की समस्या काफी ज्यादा थी, हम गांव में भी गए तो हमने लोगों से बातचीत की, तो कुछ ग्रामीणों का कहना है कि पानी की जल भराव की समस्या जस की तस बनी हुई है गांव में। वह जस की तस इस वजह से है, पहले तो गांव में सब जल धारा की टंकी नहीं थी, अब जल निगम की टंकी लग रही है बनन, जो सब जल धारा की टंकी है उस पर टैंक नहीं है, उसकी डायरेक्ट सप्लाई है। डायरेक्ट सप्लाई में जिन गाँव के भी टंकी लगी हुई है सब लोगों के, उनकी में खुली रहे बराबर, मोटर चलती रहेगी, पूरे गांव में इतने परे तक पानी जाएगा, 4 घंटे मोटर चलेगी, वो पानी जितना फालतू का है वो तालाब में चलता रहे, सुबह चलेगी दिन में चलेगी वो तालाब में। आखिर हर चीज की कोई लिमिट है, चाहे आदमी खाना खाओ, अगर वो रोटी खाता ही रहेगा तो कहाँ तक पचेगी वह। तो आपने उसका निस्तारण करने का कुछ रणनीति तैयार नहीं की? रणनीति तैयार की, विधायक जी द्वारा विधानसभा में मुद्दा उठाया गया, सिकंदरपुर के तालाब का प्रमुख सचिव के आदेश हुए, पर ये सहारनपुर आए, DC मनरेगा जी भी आए, सब आए, BDO साहब आए, तो मनरेगा द्वारा 9 लाख रुपए मंजूर करा दिए गए, 9 लाख रुपए मंजूर करा दिए गए, फिलहाल भी मंजूर है। में सबसे बड़ी समस्या हुई जब अधिकारी सहारनपुर से पहुंचे या BDO साहब के, उसमें जलकुंभी थी, जलकुंभी बराबर थी। मैं कहेंगे पहले जलकुंभी साफ करवाओ, जब जलकुंभी साफ होने से पहले जो पानी निकल थी मोटर, वहां एक ड्राम था जिसमें पानी छनक, जलकुंभी में पानी छनका हुआ था, मोटर ने पानी खींचने में दिक्कत नहीं थी। हमें वह इनके अधिकारियों के सोचने कहने से जलकुंभी साफ करा दी।
जो तालाब में जितना मलबा, पन्नी, कपड़ा, सब कुछ, जितनी सारा कचरा सब एक वहां मोटर के पास इकट्ठा हो। जिस टाइम मोटर पानी खींचना शुरू करे वो उसके पास इकट्ठा शुरू हो जा। अब तक उससे इतनी समस्या आई, बराबर बराबर सफाई करने के बावजूद भी पानी बिल्कुल रुका रहे। सफाई करने के बावजूद भी प्रधान जी समस्या कैसे आई? समस्या इस वजह से आई, जो कचरा था उसका, जो पानी में जो कचरा इकट्ठा है, जिस टाइम मोटर चलती है और वो पानी खींचना शुरू करती है, जो पानी के बहाव में कुबाड़ जो है, उसके जो ड्रम है, जहाँ जाली है, जाली पे आके चिपक के उसे मोटर ने लॉक कर दे। अगर हम जलकुंभी ना निकलवावे तो शायद ईब तक काम शुरू हो जाता। तो अभी तक भी समस्या गांव में जस की तस है। 4 साल आपको ग्राम प्रधान बने बीत चुके हैं, तो फिर आप कैसे जनता के वादों पर खरा उतर पाए? देखो जी, जितने भी प्रधान है कोई ना कोई एक समस्या का समाधान। समस्या तो जस की तस बनी हुई ना। नहीं, हमारे गांव में सबसे बड़ी जो समस्या थी वो शमशान घाट की थी। 50 साल तक 60 साल तक कह लो वहां बुग्गी नहीं जाया कर थी। कुछ वो जो गरीब मजदूरी आदमी थे उनके पास तो खेत नहीं थे, जो किसान है उनके पास खेत थे। मैं तो उसे अपने में दाह संस्कार कर लेते। और जो मजदूर थे कहीं ना कहीं तंग थे, बहुत परेशानी थी ज्यादा, तो हमें कम से कम वो एक समाधान, जो सबसे बड़ी जो समस्या थी उसका तो निवारण करा। अरे यार, दूसरा तालाब, लेकिन आप तालाब का निस्तारण नहीं कर पाए प्रधान जी। तालाब का निस्तारण शायद हो जाता अगर हम थोड़े से कहने के बावजूद जलकुंभी ना निकलवावे, अब तक उस पर कार्य चालू हो जाता। अच्छा, हमने ग्रामीणों से बात की तो उनका साफ सफाई के प्रति ये कहना है कि गांव की नालियां जो हैं वे भरी रहती है, सफाई कर्मचारी 8 दिन में एक बार आता है। सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ बराबर आता रहे। उसे एक लड़का भी रख रखा, चरण सिंह नाम है उसका, वो भी आता रहे और लड़का भी लगे रहे। 5,500 की आबादी का गांव है, जितना भी उन पर प्रयास कराया जा, सफाई कर्मी बराबर करता है, इसमें कोई शक नहीं है। भले मौके पर जाकर देख लो, मौके पर देख सकते हैं जाकर, कर्मचारी अधिकारी भी मौके पर देख सकते हैं जाकर, बराबर लगे रहे। 5,000 की आबादी में कम से कम 2 सफाई कर्मी, जहाँ 3। अच्छा, ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जो भी गांव में सड़कों का विकास हुआ है वो ग्राम प्रधान ने अपने क्षेत्र में कराया है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो इसलिए नहीं है, हमारे जो घर के पास है एक गली है, वो आज तक है हमें अपनी नहीं कराई। ये तो लोगों का कहना गलत है, हमें अपनी गली नहीं कराई, हमारी गली पेंडिंग है। और जहाँ जरूरत थी, जहाँ जल भराव था, जहाँ निचाई थी, में हमें मौके के गवाह है, मौके के देखने वाले हैं, 3-3 फुट गली ऊपर कराई। MLC द्वारा दी गई गली हमें 2.5-3 फुट मिट्टी डलवाया के, उसमें तालाब का पानी घुसक रहा था, 2.5-3 फुट ऊपर ठवाई। हम उनसे कह देता भाई जहां तक करवानी आज करवा लो, कोई भी सामान बार बार नहीं होता। मौके का गवाह है, मौके के गवाह है, गांव वाले देखो, कोई भी आदमी जाए हम कहेंगे भाई हमें ये काम कराओ, उसे जाकर देख लो, उसमें कमी नहीं निकाल सकता आदमी। तो प्रधान जी, क्या इसी योजना में गांव वालों को तालाब की समस्या से निजात मिल पाएगी? संभावना है, होने की संभावना है। काश हम जलकुंभी ना निकलवा में और शायद काम चालू ही लगता है। लोग सरकार की तरफ से कोई डील नहीं है, सरकार ने सहयोग कराया, उनका धन्यवाद। अधिकारी का मौके पर आए, सरकार ने पैसा ठीक दिया, जितना भी दे सरकार तो दे ही रही। तो कारण क्या है, काम क्यों नहीं शुरू हो पा रहा प्रधान जी? सही में तालाब का जो आपने तालाब का जो पानी वाली अधिकतर पानी है, इतना पानी है बिल्कुल एक पप नहीं खींच सकता उसे। कम से कम 100 तो समर्सिबल होंगे गांव में। सुबह के टाइम चल जा में कई घंटे तो में चले 100-200, तो सब पानी को डंगन वगैरह, कोई पानी साफ कर रहा। उधर वो जल निगम की वो असल जो धारा की टंकी है बस रहती चलती रहे, 10 घंटे कम से कम वह चले। आखिर कुछ लिमिट तो हो पानी निकालने की। तो कहीं ना कहीं प्रधान जी आप मानते हैं कि तालाब की समस्या का सुधार आप नहीं कर पाए? नहीं, कहीं विचार तो है करने का। अभी तो 5-7 महीने ऐसे संभावना हो जाओ, थोड़ा ही समय बचा है, तो क्या इस बीच कर पाएंगे? कोशिश है, पूरी प्रयास है, बराबर करेंगे। अच्छा, आने वाले समय में क्या विचार रखते हैं ग्राम प्रधान चुनाव लड़ने का? आने वाले समय में तो कोई सी बात नहीं है, मेरी खासकर मनसा नहीं है लड़ने की, किसी और भाई नहीं सहयोग सपोर्ट करना सोचा। जो अच्छा लड़का हो, नवा हो, उसे भी थोड़ा काम करने का मौका मिले और मतलब ज्यादा से ज्यादा। जब ग्रामीणों ने आपको चुना है, ग्रामीणों ने आपको मौका दिया है, तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं?
बस विचार है, सोच है, अपनी अपनी सोच है भाई। मनसा भी हो, एक नया ये आदमी आवे, नवा लड़का आवे, उससे और ज्यादा उम्मीद हो। पुराने ने तो सब देख ही ले या है। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए गंगो ब्लॉक के गांव सिकंदरपुर से लोकेंद्र कुमार प्रधान जी, जो 4 साल के अंदर गांव में कई तरह के विकास कार्य कराए। हालांकि ग्रामीणों ने उनके ऊपर कई तरीके के आरोप भी लगाए, लेकिन तालाब की जो समस्या गांव में थी वो जस की तस बनी हुई है। और प्रधान जी का कहना है कि उन्होंने शमशान घाट की जो मेन समस्या थी, जहां पर गरीब असहाय लोग नहीं जा पाते थे, उसका उन्होंने समाधान कराया है। और प्रधान जी का कहना है कि आने वाले समय में इसी योजना में वे पूरी संभावना करेंगे कि तालाब की समस्या का भी निस्तारण किया जाए। मैं अपने कैमरा पर्सन सिकंदर अली के साथ आस मोहम्मद, गंगो, सहारनपुर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए एनपीटीवी न्यूज के साथ।